जब से कह रहा हूँ पढ़ाई स्टार्ट कर लो, पढ़ाई स्टार्ट कर लो, अभी तक तुम्हारी पढ़ाई तो स्टार्ट हुई नहीं। लेकिन आज की ये जो वीडियो है ना, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, एक स्ट्रेटेजी नहीं है, एक कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। ये एक कमिटमेंट है, एक सॉल्यूशन है। इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स वॉचिंग दिस वीडियो कि भाई जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, आज तक मैंने एक बार भी नहीं बोला है कि लाइक करो वीडियो को, कुछ करो। आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ, इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, क्योंकि इस जर्नी में हम साथ रहेंगे। इस वीडियो को अभी सबसे पहले जाकर के पॉज करके लाइक करो और उसके बाद में जाकर के कमेंट डाल दो कि हाँ भैया वी आर विथ यू, अब हम आपके साथ में पढ़ेंगे, कुछ भी हो जाए। यही हमारा मकसद है और यही हमारा गोल है। अब चलते हैं वाइट बोर्ड पे चलने से पहले मैं तुमको एक छोटी सी चीज़ बता दूं कि आज जीरो टू हीरो की पहली क्लास है, केमिस्ट्री की मैराथन, जिसमें आज हम लोग 8 से 9 चैप्टर्स निपटाने वाले हैं। तो आज उस क्लास में आ जाना। क्लासेस लाइक आर स्टार्टिंग फ्रॉम 9:30 PM। 9:30 बजे से हम लोग बैठेंगे क्लास में और हम लोग लेकर के पूरी क्लास को डन कर देंगे, वही लेकर के 1 या 1:30 बजे तक। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। एंड इफ़ यू जस्ट डोंट नो अबाउट जीरो टू हीरो, इधर पे कुछ नंबर्स आ रहे होंगे ऑन टू दी स्क्रीन, इनके साथ में तुम कनेक्ट कर सकते हो। दे विल गाइड यू कि कैसे तुमको लाइक जीरो टू हीरो में एनरोल करना है, कैसे तुम उसको यूज़ कर सकते हो इन योर होल प्रिपरेशन, और कैसे 10 दिन के अंदर अपना पूरा सिलेबस भी डन कर सकते हो, प्लस लेकर के सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। तो अभी फाइनली चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। स्टार्ट करेंगे हम रियलाइजेशन के साथ में, और इस वीडियो को जो है ना मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड ही कर रखा है। द फर्स्ट इज रियलाइजेशन, सेकंड इज इंस्टेंट सॉल्यूशन, थर्ड जो तुम्हारी चीज है यार वो है कि भाई बुक्स को कैसे यूज करें, उनके साथ में कैसा रिश्ता बनाए। चौथी जो तुम्हारी चीज आ रही होगी वो होगी कि कैसे तुम टाइम प्रोवाइड कर रहे होगे सब्जेक्ट्स को, और पांचवी चीज होगी तुम्हारी हाउ टू मैनेज द सब्जेक्ट्स। ये 5 चीजें आज अगर तुम समझ करके जाते हो तो तुम्हारा क्लास 10th की जो अभी प्रिपरेशन होने वाली है उसमें यू विल गेट टू नो कि प्रणय भैया के साथ होने से कितना ज्यादा तुम्हारा फायदा होगा। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि हम एक बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चर्ड वे में आगे चल रहे होंगे। इस वीडियो को तुम गलती से भी स्किप मत कर देना, एक पार्ट भी इसका स्किप नहीं करना। इट्स माय रिक्वेस्ट। स्किप करने की बजाय तुम इस वीडियो को जो ना 1.75x या 2x पे देख सकते हो, एज पर योर कन्वीनियंस। अगर हम भाई रियलाइजेशन की बात करते हैं, मैंने 100 बार बताया यार, देखो एक छोटी सी चीज समझो कि एक आदमी था, ठीक है, एक आदमी था, लेट से पप्पू, ठीक है, लेट से हम लोगों ने बोल दिया भाई उसका नाम था पप्पू। एंड पप्पू का पता काम क्या था, ये लेकर के तुम्हारे जो है ना गड्ढों को खोदता था, ठीक है। अब इससे क्या बोला गया कि यार देख तेरे पास में जो ना लेकर के 100 दिन है, ठीक है, एंड अब तेरे को जो ना 100 मीटर अंदर जमीन में खोदना है, ठीक है, 100 मीटर अंदर जमीन में खोदना है। तो इसको अगर ये 100 दिन करता और इसको मान लो लेट से 1 मीटर खोदने में, ठीक है, 1 मीटर खोदने में हम कह देते कि इसको मान लो 8 घंटे लग रहे होते, ठीक है, कि 1 मीटर जमीन ये खोदेगा तो इसे 8 घंटे लगेंगे। अब इसे 100 मीटर खोदना था तो डेली 8 घंटे मेहनत करता काम हो सकता था, प्रैक्टिकली पॉसिबल था, इसका वर्किंग टाइम में ये चीजें हो जाती। इसने क्या किया, शुरुआती 70 दिन कर दिए बर्बाद। तो अब भाई के पास में जो ना लेकर के बचे कितने दिन, सिर्फ तो सिर्फ 30 दिन। अब भाई को 30 दिन में क्या करना था, लेकर के 100 मीटर खोदना था। अब अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो एक दिन में तुम्हारा लेकर के अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर। तो मतलब कि अब भाई को कम से कम पूरे 24 घंटे मेहनत करनी होती है। अब तुमको थोड़ी बहुत बातें समझ में आई कि अगर तुम अपने आप को इधर पप्पू की जगह पर अज्यूम करो तो एक बहुत छोटी सी बात यह है कि भाई आपको अपनी पढ़ाई को साल के बिल्कुल स्टार्ट में, एकदम बिगिनिंग में स्टार्ट करना था, लेकिन आपने क्या किया, आपने पढ़ाई की नहीं। सो दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज कि अगर तुम चीजों को और ज्यादा डिले कर सकोगे, अभी तुम देख रहे होगे कि पप्पू को अब 24 घंटे काम करना पड़ेगा, उसकी जिंदगी में सुकून होगा ही नहीं। द सेम केस लाइज विथ यू एज वेल, कि अगर तुम और ज्यादा समय को लेट इट गो कर देते हो, लाइक समय निकल रहा है, तुम उसे जाने दे रहे हो, तो मैं एक गारंटी दे सकता हूं तुमको कि तुम फेल करोगे अपने लक्ष्य में भी, शायद से एग्जाम्स में भी,
या फिर कोई भी ऐसी चीज जो तुमको लगता है कि हाँ अभी कम समय में अभी मैं कर दूंगा, नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतने एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे होगे। एक छोटी सी बात सोचो, जब तुम दिन में 2 घंटे नहीं पढ़ पाए तो अंत दिनों में तुम 20 घंटे कैसे पढ़ोगे, और लगातार 1 महीने 2 महीने कैसे पढ़ोगे। यार अभी समय कम है, हम पूरे एफर्ट्स डाल रहे हैं कि हम तुम्हारे रिजल्ट्स को बचा सकें। दूसरी चीज पे हाल के हाल आते हैं, विच इज द इंस्टेंट सॉल्यूशन। भैया पूरी चीजें मेरे को समझ में आ गई कि मेरी जो पढ़ाई है ना वो एक सही ट्रैक पे तो कहीं से भी नहीं है। बहुत आराम से इस वीडियो में बात करने का सिर्फ तो सिर्फ एक रीजन है कि मैं तुमको एक समझदार तरीके से जो ना समझाना चाहता हूँ, ना ही तुमको अभी नीचा दिखाना चाहता हूँ, ना ही तुमको गलत बताना चाहता हूं। बस ये बताना चाहता हूं कि भाई अब मैं तेरे से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अब एफर्ट्स मारने को तैयार हो जा। तो अगर मैं तुमको एक छोटी सी बात बताऊं, दैट व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर हम इंस्टेंट सॉल्यूशन की बात करें, यू नीड समथिंग जहां पर एक सिंगल जगह पर तुम्हारी सारी प्रॉब्लमों को सॉल्व किया जा रहा हो, एक अच्छे तरीके से एक इंटरेक्टिव वे में जो ना तुमको पढ़ाया जा रहा हो, सिर्फ तुम एफर्ट्स ना मार रहे हो, जो दूसरी पार्टी तुमको पढ़ाने वाली है वो इक्वल एफर्ट्स मारे या फिर तुमसे डबल एफर्ट्स मारे, क्योंकि शायद से तुम चीजों के साथ में तब रेजोनेट कर पाओगे। तो उसी चीज के लिए हम लोग जीरो टू हीरो लेकर के आए थे। जीरो टू हीरो इज अ पार्ट ऑफ ब्रह्मास्त्र। जीरो टू हीरो में हम 10 दिन के अंदर तुम्हारा पूरा सिलेबस डन करा रहे हैं। ब्रह्मास्त्र के अंदर तुम डेडिकेटली हर एक चीज को कंप्लीट कर सकते हो, वेदर इट इज द इंटरेक्टिव लेक्चर्स टू द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वेदर इट इज डीपीपीज या उनके सॉल्यूशंस या फिर टेस्ट सीरीज या फिर तुम्हारे नोट्स, हर एक चीज उस चीज में अवेलेबल है। मैं यहाँ पर कोई प्रोमो करने नहीं खड़ा हुआ हूँ, मेरा कोई मकसद नहीं है प्रमोशन करने का, लेकिन फिर भी मैं अगर तुमको थोड़ी सी बातें बता दूं तो ब्रह्मास्त्र इज समथिंग विच इज द टोटल सॉल्यूशन फॉर ऑल योर स्टडीज प्रॉब्लम। ये लेकर के तुम्हारी पूरी प्रॉब्लम्स को ना सिंगल शॉट जो ना सॉल्व कर सकता है। ब्रह्मास्त्र की अगर हम बात करें, दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल थिंग इन द होल डोमेन ऑफ आईसीएससी। ये आपको 1999 में पूरे साल भर की प्रिपरेशन करा रहा होता है, वो भी लाइव नहीं, रिकॉर्डेड नहीं, इंटरैक्टिव तरीके से, वन ऑन वन इंटरेक्शन के साथ में। हियर आर द फीचर्स यू माइट बी लुकिंग ऑन द स्क्रीन ऑफ ब्रह्मास्त्र। तो इसके तुम प्रीमियम सब्सक्रिप्शन या प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ में भी आगे बढ़ सकते हो, इसमें 2 बार और पढ़ाया जाता है। प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर अभी तुम देख रहे होगे 499 रुपीज में, 4499 रुपीज में जो ना तुमको लेकर के यहाँ पर से कोड इज इजी भी फ्री में देखने को मिलता है। कोड इज इजी इज आर सेट जो कि तुम्हारी पूरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा होगा रिगार्डिंग कंप्यूटर्स। ठीक है, तो ये कुछ चीजें मेरे को यार तुमको बतानी थी, दैट दिस इज द इंस्टेंट सॉल्यूशन एंड दिस इज द ओनली सॉल्यूशन ब्रो यू लाइक हैविंग। बिकॉज मैं तुमको बता रहा हूं, अभी तुम भटको भागो वो चीजों का समय नहीं है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है तुम्हारी लाइफ में, जिसको मैं नाम दूंगा बुक्स। क्योंकि देखो ऐसा जनरली माना जाता है कि पेरेंट्स कहते हैं बेटा पढ़ ले अब, तो तुम क्या करते हो, किताब उठा के बैठ जाते हो, और तुमको यही समझ में नहीं आता ये किताब जो मैंने अभी खोली है ये किस मकसद से खोली है, क्यों खोली है, इससे क्या पढ़ना है। ये चीज जब हमको समझ में नहीं आती तब हम कुछ भी करने लगते हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान, मतलब लिटरली कुछ भी, टाइम वेस्ट। क्या तुमको सेम चीज करनी है? बिल्कुल नहीं करनी है। क्या तुम गधे हो? नहीं हो, राइट। तो तुमको अपनी बुक्स के साथ में भी एक ऐसा रिलेशन बनाना है, समझना मेरे भाई, कि पहली बात तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि आज से मैं तैयारी स्टार्ट करूंगा और मैं नॉर्मल टेक्स्ट बुक को जो ना लेकर के यूज करूंगा, आप चाहे 10% प्रिपेयर्ड हो, चाहे 20%, चाहे 30%, चाहे 40%, इवन दो इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर 70 to 80%, तुम इस किताब को नहीं छुओगे। जैसे कि सेलिना, एसचंद, एपीसी, इन किताबों को मत छूना। मैथ्स में अगर तुम अभी कंसाइज सेलिना करने जाओगे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एमएल अग्रवाल उठाओगे, उधर ही बैठे रह जाओगे। अभी ऐसी बुक्स को रेफर मत करो। जस्ट गेट अहेड विद दोज बुक्स जिनके अंदर शॉर्ट चीजों में जो ना तुम्हारा सब कुछ कराया गया है। प्रैक्टिस के लिए हम एक बहुत बढ़िया चीज अभी कुछ तुम्हारे लिए 7 से 8 दिन में लेकर के आने वाले हैं अग्नि अस्त्र के अंदर, जो तुम्हारी पूरी कंप्लीट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। उस दिन से मैं तुमको कोई और चीज सजेस्ट नहीं करूंगा, सिर्फ उस चीज को सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आई जस्ट नो दैट वो 7-8 दिन बाद एक ऐसी चीज होगी जो कि हर एक बच्चा डिजर्व भी करता है, जो कि हर एक बच्चा मांगता है, जो कि हर एक बच्चा चाहता है उसके पास कुछ एक ऐसा हो कि एक सिंगल जगह पर उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो वो चीज हम लेके आएंगे, लेकिन अभी टिल देन ऐसी बुक्स को मत छुओ। अभी बुक्स को छुओ ही मत। प्रैक्टिस करनी है तुमको, तुम डीपीपीज लगाना। अभी हमको बुक्स के साथ में रिश्ता बनाना ही नहीं है। जब बुक्स हम लेकर के आ जाएंगे तब, हाँ, यू नीड द बुक्स फॉर द सैंपल पेपर थिंग। सैंपल पेपर के लिए तुम्हारे पास किताब होनी मैंडेटरी है, जो कि हमने जब तक अभी तक लाइक सजेस्ट किया है, तुम उन पब्लिकेशंस की किताब ले सकते हो।
सैंपल पेपर के लिए यू मस्ट हैव अ बुक। अब भैया मेन चीजों पे आते हैं। अगर हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करें सो दैट इज द टाइम, कि भैया समझ में नहीं आ रहा टाइम कैसे दें चीजों को। मतलब यार लिटरली मैं भी जब अपनी क्लास 10th में था ना, समझ में नहीं आता था कि क्या करें यार। 24 घंटे का तो दिन है, थोड़ा टाइम स्कूल में निकल जाते थे, फिर घर पे आते थे, थके आ रहे होते थे, सो के जागते थे, फिर समझ में नहीं आता था किस सब्जेक्ट के साथ कैसे स्टार्ट करें, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, क्या करें। कोई स्ट्रक्चर्ड वे नहीं था पढ़ने का यार। कोचिंग जा रहे थे तो और समझ में नहीं आ रहा था कि हाँ भाई वहां कोचिंग में तो कुछ कर लिया, उन्होंने होमवर्क दिया, समझ में नहीं आ रहा भैया क्या करें। देखो एक सिंगल स्टेटमेंट दूंगा, कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकती है, स्कूल वाले मेरे को जजमेंटल कह सकते हैं, बच्चों को मिसगाइड करने वाला कह सकते हैं, लेकिन मैं एक बात बोलूंगा, क्योंकि तुम जानते हो स्कूल में ढंग से पढ़ाई नहीं होती, स्कूल थोड़ा कम जाओ, जितना मिस कर सकते हो स्कूल को उतना करो। ये 75% अटेंडेंस पॉलिसी कुछ नहीं होती भाई, कोई कुछ नहीं कह रहा तुमसे, मैं ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल ही मिस कर दो, किसी दिन कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स एंड ऑल है जाओ, लेकिन स्कूल को मिस करो, या फिर स्कूल जा भी रहे हो यूटिलाइज योर टाइम ओवर देयर, क्योंकि वो टाइम जरूरी है। 3 से 4 हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, मैं तुमको बता दूं। PCMB सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है, 40% मार्क्स को कैरी करते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक होता है तुम्हारा HCG, ठीक है, और उसके साथ साथ इंग्लिश। अब मैं सब्जेक्ट को जो ना इक्वली उतना ही इंपॉर्टेंट मानता हूं, तो यहां से ये लेकर के तुम्हारा क्या होता है 40% अगेन। उसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो यहां से तुम्हारा जो नेक्स्ट आ रहा होता है PCMB, HCG, इंग्लिश और कंप्यूटर्स। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स यू आर हैविंग। अगर मैं बिल्कुल डे टू डे सेल्फ स्टडीज के बेसिस पे बात कर रहा हूं तो भाई एक चीज याद रखना, लोग अभी तुमसे कहेंगे कि यार तुम PCMB में जो ना साइंस के किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ो और मैथ्स को जो ना लेकर के पढ़ो, नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल एट ऑल। तुम्हारा सिर्फ एक लक्ष्य होना चाहिए कि इसमें से किसी एक को डेली पढ़ूंगा अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 आवर्स पढ़ूंगा, तो मतलब पढ़ूंगा। इसमें मैंने लेक्चर भी इन्वॉल्व कर दिया और 1-1.5 घंटे की सेल्फ स्टडी भी जोड़ दी, तो मतलब 4 to 5 आवर्स भी एटलीस्ट मैनेज कर सकते हो। उसके बाद में अगर मैं HCG की बात करूं या फिर इंग्लिश की, मैं भी इसको भी ऑल्टरनेट डेज पे, इंग्लिश में मैं सिर्फ लिटरेचर काउंट कर रहा हूं ब्रो, ठीक है। लैंग्वेज का कैसा क्या है वो मैं इस चीज में वीडियो में बात करूंगा ही नहीं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। ऐसे कि अगर 3 लाख बच्चा हर साल ICSE का एग्जाम लिख रहा है, मैक्स टू मैक्स मुश्किल से 20,000 बच्चा होगा जिसकी प्रॉब्लम ये सॉर्टेड होगी। 2,80,000 बच्चा वो प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा, और उन 2,80,000 बच्चों के लिए मेरे को वो चीज सॉल्व करनी है, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। लिटरेचर की बात करें या फिर HCG की, तुमको अप्रोक्सीमेटली इस पर 2 हार्स देने हैं, और 2 हार्स अगर तुम दोगे यू विल गेट टू नो 30 से 35 या 40 दिन के अंदर मैक्स टू मैक्स तुम डन हो जाओगे विथ ऑल दीज थिंग्स। कंप्यूटर्स की अगर हम बात करते हैं, 1 घंटे पर डे की तुमको क्लास लगानी है, और कम से कम 1.5 घंटे की तुमको एफर्ट्स मारने हैं प्रोग्रामिंग पे। तो अगर अभी मैं देखूं तो भाई मेरे को लेकर के क्या दिख रहा है भैया कि आपको अप्रोक्सीमेटली पर डे कितना पढ़ना है। आपको एटलीस्ट अभी ये चीज मेक श्योर कर लेनी है कि आप 7 से 8 घंटे पर डे पढ़ रहे हो। भैया इतना ज्यादा, तो बेटा अब तेरे पास पूरा साल भर भी तो नहीं है ना। तुम साल भर होता ना तुम्हारे पास, साल के एकदम स्टार्टिंग में आते तुम मेरे पास कि भैया अभी कैसे क्या करें, तो मैं कह देता भाई तुम 2 घंटे पढ़ो बस, तुम पढ़ तो लो डेली बस 2 घंटे, सब हो जाएगा। तुम सबसे ज्यादा चिल माइंडेड आदमी हो गए उस टाइम पे बोर्ड के अंत में। लेकिन अभी समय कम है ना ब्रो, अपने पास में बचे कितने दिन है, 70-80 दिन। इन 70-80 दिन में तुमको ये सब कुछ निपटाना है, रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, सारी चीजें अगर करनी है तो वो ऐसे ही हो रही होंगी। इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल कि तुम ये सोचो कि हाँ भाई बस ऐसे ऐसे लेट इट गो, ऐसा नहीं हो सकता सर, दैट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। 7 to 8 आवर्स आपको देने पड़ रहे होंगे। उसके बाद में अगर मैं अब आगे बढ़ता हूं तो जो सबसे मेन चीज तुम्हारी आ रही होती है दैट इज हाउ टू मैनेज ऑल द सब्जेक्ट्स। अब आते हैं मेन चीज पे, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। भाई देखो तुम्हारी जो PCMB है ये क्या है, सबसे ज्यादा एफर्ट्स मांगती है। 40% मार्क्स यहां से हमारे बचते हैं, ठीक है, और ये सबसे ज्यादा एफर्ट्स मांगती है। मतलब आपको हर एक सब्जेक्ट पे बहुत एफर्ट्स डालने हैं। तो इसको एक चीज समझ लो कि हम रात के टाइम प्रेफर करेंगे पढ़ना, हम इस पर लेट नाइट स्टडीज ज्यादा प्रेफर करेंगे, और इसको हम क्या है ना कि अच्छे से इन अ सिंगल शॉट निपटाएंगे, ठीक है, पूरा बढ़िया तरीके से। अब जैसे 0 to हीरो की जो मेजर क्लासेस होनी है वो 8:30 बजे के बाद होनी है, तो जैसे एक ये क्लास हो गई, ये बढ़िया तरीके से तुम्हारी सब हो रही होगी और तुम बढ़िया तरीके से सब कुछ निपटाओगे भी। और ये अपने आप में एक जरूरी चीज है सर,
क्योंकि ये क्या है ना, पीसीएमबी तुम्हारे 40% मार्क्स के साथ साथ तुम्हारी ओवरऑल ग्रोथ को भी कंसीडर करेगी, क्योंकि अगर 11th में साइंस लेने वाले हो, यहां पर अगर कमजोर रह गए तो आगे कुछ नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो, बेसिक्स बनाने में ही तुम्हारे 11th में 3-4 महीने निकल जाएंगे, और वो बेसिक्स बनाने के जैसे ही 3-4 महीने निकले, बाकी के 7 से 8 महीने तुम्हारे 11th में बर्बाद हो रहे होंगे। मैं बहुत आराम से इसलिए बात कर रहा हूँ, मैं चिल्ला सकता हूँ, मैं गुस्सा हो सकता हूँ, मैं बहुत इंटेंसिटी के साथ बोल सकता हूँ, लेकिन मेरा मकसद यही है कि आराम से भी तेरे को समझा दूं कि भाई देख, समझ जा, टाइम नहीं है। अगर मैं तेरे पे वापस से चिल्लाने लगूंगा, यू माइट फील दैट कि भैया आप फिर भड़क रहे हो, फिर कुछ ऐसा बोल रहे हो। मकसद वो नहीं है सर, मकसद सिर्फ एक है, दैट टू जस्ट टू लेट यू नो कि अभी टाइम नहीं है। उसके बाद में अगर हम बात करें HCG या इंग्लिश की, जो भी तुमसे बोले कि भाई यहाँ आओ, HCG में एक सिंगल चैप्टर पे 6 पार्ट्स देखो, उनको छोड़ दो, उनकी बात सुना ही नहीं। वन शॉट्स इज रियली व्हाट यू नीड। इसका सिर्फ एक पैटर्न है, वन शॉट देखेंगे, PYQs की रीडिंग मारेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे और नोट्स बार बार बड़बड़ाएंगे, दैट्स ऑल। बस ये 4 चीजें एंड यू आर डन। इंग्लिश की बात करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है चीजें। लाइन बाय लाइन जब तक किसी ने ना पढ़ाया हो तब तक मत पढ़ना, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, प्रॉपर रिवीजन करेंगे, क्योंकि इंग्लिश में लिटरेचर है भाई। अब मैं तेरे को एक चीज बताऊं, देखो बहुत सारे बच्चे हमसे क्वेश्चन करते हैं, भैया व्हाई इज इट रिक्वायर्ड टू एनरोल इन ब्रह्मास्त्र। कुछ होते हैं 2-4, मैं तुमको बताता हूँ। क्या तुमको इतना स्पेसिफिक पता है कि हर एक्ट के हर लाइन में, हर सीन में क्या चीज हो रही है मर्चेंट ऑफ वेनिस में? एक एक बिल्कुल स्पेसिफिक छोटी छोटी सी लाइन है, वो पढ़नी जरूरी है। क्वेश्चंस उसके अराउंड फ्रेम किए जाते हैं, और फिर तुम एग्जाम टाइम में सोचते यार मैंने तो सिर्फ समरी पढ़ी थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट तो किसी ने पढ़ा ही नहीं, ये कीवर्ड्स की डेफिनेशन तो किसी ने बताई नहीं। वो चीज है, जरूरी है पढ़ना, और वही हम भी इंपॉर्टेंट तरीके से करा रहे होते हैं, तो वो देखना पड़ेगा। अब उसके बाद में मैं अगर तुमको बता दूं तो लाइन बाय लाइन लाइक एक्सप्लेनेशन हो गया, प्रॉपर रिवीजन हो गया। उसके बाद में अगर जो नेक्स्ट चीज के बारे में हम लोग बात करते हैं, सो दैट इज समथिंग व्हाट वी कॉल प्रैक्टिस। एंड प्रैक्टिस ऑफ व्हाट? प्रैक्टिस ऑफ आंसर राइटिंग, व्हाट यू नीड टू डू रियली ऑन अ जेन्युइन लेवल, अदरवाइज यू विल बी फेसिंग, मैं सच बता रहा हूं भाई, बहुत दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे हो, बहुत ज्यादा, मतलब तुम हट जाओगे लिटरली। उसके बाद में भैया अगर हम कंप्यूटर्स की बात करें, कंप्यूटर्स के लिए पहले भी बोला था, आज भी बोलूंगा, सिर्फ तुमसे नहीं बोला था, पिछले बैच को भी बोला था। 20% बच्चे इस चीज में आए भी थे, इस बार और ज्यादा आ रहे हैं। एक सिंगल चीज जो पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, दैट इज कोड इज इजी। उसके अलावा तुम्हारी पूरी प्रॉब्लम का कोई और सॉल्यूशन है ही नहीं। कोड इज इजी इज समथिंग विच विल बी सेविंग ऑल योर थिंग्स। समझ रहे हो, पूरे यूट्यूब पे अगर तुम जाकर के देखोगे तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, लेकिन कोड इज इजी में मिलेगा, क्योंकि बनाया ही उसी इंटेंशन से गया है। 3 साल का सिलेबस उसमें हो रहा होता है क्लास 10th में, और आई जस्ट नो दैट कि तुम्हारी क्लास 9th अच्छे तरीके से डन नहीं हुई है। इंस्टीड ऑफ दैट तुम यहां पर अच्छे तरीके से सब कुछ कर सकते हो, और कुछ इस हिसाब से हमको सब कुछ पढ़ना है। लेट नाइट स्टडीज 0 to हीरो में जो तुम्हारे टीचर्स बोल रहे हैं कि भाई ये कर दो, उतना कर लेना। इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू ऑल अगेन कि भाई इट्स नॉट द टाइम हम किसी और चीज में वेस्ट करें उसे, दिस इज द टाइम कि हम उसे बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। वी शुड जस्ट पुट द बेस्ट ऑफ आवर एफर्ट्स इन दीज डेज। अभी अपन रखते हैं यार इतना ही, क्योंकि मेरा मकसद था तुमको बहुत पोलाइटली समझाना कि भाई टाइम नहीं है। अब 12 महीने थे, 9 से 10 गुजर चुके हैं, 2-3 बचे हुए हैं, अब एफर्ट्स डालने हैं, दैट्स ऑल। रखते इस वाले वीडियो में इतना ही, मिलते तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, CKOP।